हमीरपुर में युवा कांग्रेस ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान युवा कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया, साथ ही सरकार से डीजीपी को पद से हटाने की मांग तक डाली। युवा कांग्रेस का यह भी कहना था कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट 4 से 5 जिलों में घोषित हो चुका था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेपर लीक का हवाला देकर पुलिस भर्ती को ही रद्द करवा दिया, जिसके चलते प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ सरकार ने धोखा किया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए युवा कांग्रेस के सदस्यों की ओर से। तो ये मामला वाकई में अब कांग्रेस ने बड़ा बना दिया है। युवा कांग्रेस बैठी तो उसके बाद 5 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री को ऐलान करना पड़ा कि मैं सीबीआई को ये जांच सौंपता। लेकिन यहाँ पर युवा कांग्रेस की मांगे खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि जो डीजीपी महोदय हैं, जो जिस दिन पेपर कैंसिल होने का मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया और शाम को वो एक सरकारी कार्यक्रम में नाटी डाल रहे थे, तो उनकी जो गंभीरता है प्रदेश के, जिस प्रदेश की उन्हें रक्षा करनी है, जिन प्रदेश के युवाओं को उन्होंने एक रास्ता दिखाना है, पेपर लीक होने के बाद उन 74,000 युवाओं पे उस दिन क्या गुजरी होगी जिस दिन शाम को उन्होंने नाटी डालते हुए देखा। साथ ही हमारी ये मांग है कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर इसकी न्यायिक जांच की जाए और जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं उन पर तो एक्शन लिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे मेहनती युवा थे जिन्होंने मेहनत करके 2-2.5 साल तक लगातार मेहनत की, रिटर्न एग्जाम की मेहनत की और एक सिलेक्शन उनकी हो चुकी थी। हमारे भी जानने वाले कुछ मित्र हैं, उन्होंने अपने संगे संबंधियों में मिठाइयाँ बांटी थी, उनके घर वालों ने धाम जग देने तक का प्रबंध कर दिया गया था, किसी को बुलेट इनाम में मिला था। तो उन लोगों के अब दिल पे क्या गुजरी होगी, हम उस हर एक चीज का हिसाब जो है मुख्यमंत्री महोदय से मांगते हैं। देखिए, हमारी मांग सबसे पहले मांगती थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो जिस आयोग के चेयरमैन जो डीजीपी थे उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए और प्रदेश सरकार को उस मामले को गंभीरता से लेकर उसकी अलग से जांच करवानी चाहिए, वो भी किसी जो जज हैं उनसे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के डिप्टी सीएलपी लीडर और प्रवक्ता कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, जब सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई, हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच करी थी पेपर लीक मामले को लेकर, तो कोई ना कोई मांग तो आपकी ओर से भी उठाई गई होगी कि सीबीआई को ये मामला सौंप देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ऐसे में जब सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है तो आपके नेता, जिनमें रामलाल ठाकुर का नाम भी शामिल है, वो सीबीआई को जांच सौंपने के बाद भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये क्या राजनीति है? नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि पहली जो बात है कि ऐसी घटना हिमाचल प्रदेश में होनी नहीं चाहिए थी, ये सरकार का फेलियर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, अब सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा है सीबीआई की हम इंक्वायरी कराएंगे, हम स्वागत करते, बहुत अच्छी बात, हम तो पहले से कह रहे हैं, मगर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई और हर पेपर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये पहली बार थोड़ी हुई है कि पेपर लीक। 2019 में प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठे हुए थे, उस वक्त पुलिस का इंटरव्यू कैंसिल किया गया था। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो आईजी पहले क्या होता था, एडीजीपी लेवल का पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन होता था जी। अब आईजी लेवल का अधिकारी है और वो अधिकारी जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है खुद अपने आप उत्तर प्रदेश में लॉ के पेपर देते हुए नकल करते हुए पकड़ा गया। अब आप जब ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से पेपर कराएंगे तो लीक होना स्वभाव क्या। अब जो जांच हो रही है उसमें कहा है कि बिहार के लोग निकले हैं, कुछ लोग बिहार से कैसे भी कोई निकले, तो ये हमारे जो महाशय आईजी साहब ये भी तो बिहार से कनेक्टेड है ना कहीं उच्च अधिकारियों का इसमें रोल रहा है लीक होने में। शर्मनाक घटना है ये। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अब कांग्रेस क्या मांग उठाती है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो तो कह रहे हैं कि डीजीपी को पद से हटा दो, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता है, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग उठाते हैं सरकार के सामने? नहीं, निश्चित रूप से देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर सीबीआई की इंक्वायरी है, ये सीबीआई की इंक्वायरी टाइम बाउंड जो है, टाइम बाउंड फेज में इसको खत्म होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी लटका करके रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लैब्स तो डिपार्टमेंट के लेवल पे है ना। पेपर जो लीक हुआ है वो पुलिस हेडक्वार्टर से लीक हुआ है। आज डीजीपी 2 महीने की छुट्टी पे डीजीपी चले गए हैं और जो ये आईजी है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, ही इज ऑन लीव एंड ही हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम देयर। तो सुई की जो शक की घड़ी तो इनकी तरफ है, इनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? लैप्स जो हुआ है वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हुआ और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए। अब चलो ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, वो पिन पॉइंट करेगी किधर को जाएगी, बट व्हाट एक्शन हैज द गवर्नमेंट टेकन अगेंस्ट दिस ऑफिसर? ठीक है, नेग्लिजेंस इज ऑन देयर पार्ट।
अच्छा हर्षवर्धन जी, एक अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि यूथ कांग्रेस के सदस्य भी अब लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और आपके जो बाकी नेता हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या जनता के बीच इस तरह के मुद्दे को आप लेकर जा रहे हैं? क्योंकि रामलाल ठाकुर भी कह रहे थे शिमला में कि घोटाले की सरकार ये हो गई है, तो आप वाकई में इस तरह के मुद्दे अब जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि चुनावी साल भी है? नहीं, निश्चित रूप से जो ये इंक्वायरी है अगर सीबीआई को देने से ये तो मुद्दा खत्म थोड़ी हो गया। आज 72,000 लड़के के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उन्होंने तरह तरह के सपने संजोए थे, उनके जो भविष्य है, उनके जो मन को ठेस पहुंची, उनके भविष्य अंधकार में गया है। तो ये घटना ये खत्म थोड़ी हो जाएगी कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स हैं यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोर्ट में लिटिगेशन हो रहा है। मैं कह सकता हूँ आपको कि 10 पर जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, नॉट इवन 10% के रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है, आपके जो सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय राकेश जम्वाल साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता और विधायक, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। जम्वाल साहब, स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। चर्चा सर इस बात की हो रही है कि अब कांग्रेस ने सीधे सीधे आपकी सरकार पर हमलावर होते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं, और यह भी कहा जाए कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सीबीआई जांच सौंपी बेशक आपने है, लेकिन जिनको आपने सजा देनी चाहिए थी, जो दोषी इस मामले में, उनको क्लीन चिट पहले ही दे दी गई है। राकेश जम्वाल साहब, राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? चलिए फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी सर, पूरी कीजिए आप। देखो, मतलब हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो बेरोजगारी की दर थी वो इट वॉज 3.5। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो दर है, ठीक है, वो 12.5 है, हाईएस्ट इन द लास्ट 72 ईयर्स। आप देखो ना, अब कोई हम जो इश्यूज उठा रहे हैं, बेरोजगारी का इशू ऐसे थोड़ी है, इट इज अ बर्निंग इशू इन द स्टेट। जी जी आप जी, जितने इंटरव्यूज हुए हैं, शास्त्री का इंटरव्यूज हुआ, ओटी का इंटरव्यू हुआ, जेई वर्सेज एज का इंटरव्यू हुआ, कोर्ट में लिटिगेशन है, जेपीटी वर्सेज बीएड का कोर्ट में लिटिगेशन, यानी हर उसमें ठीक है सर, सरकार की तरफ से कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, और फिर वो कोई ना कोई कैंडिडेट कोर्ट में जाके स्टे ले रहा है। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात है, सरकार का फेलियर है कि कोर्ट में केसेस को परस्यू करके इसको कंक्लूजन एंड पे नहीं ले जा पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हर्षवर्धन जी, हम समझ चुके हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस बड़े स्तर पर उठाने वाली आने वाले वक्त में, और इसकी रणनीति आप बना भी चुके हैं, आपकी बातों से सब झलक भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, आपने अपनी ओर से बातें रखी और बताया कि कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर क्या कुछ सोच रही है।